विद्यार्थिनः अद्य वयं प्रथमपाठ प्रयाणगीतस्य अभ्यासः पश्यामः। अर्थात आज हम पार्ट 1 प्रयाण गीत का अभ्यास देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का संस्कृत में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, अस्माकं भारत भूमि कीदृशी अस्ति। हमारा भारत भूमि कैसा है। तो इसका उत्तर होगा अस्माकं भारत भूमि चंदन तुल्या अस्ति। हमारा भारत भूमि चंदन के समान है। अगला प्रश्न, अत्र भारते गौः किम मन्यते। यहाँ भारत में गाय को क्या माना जाता है। तो इसका उत्तर होगा अत्र भारते गौः जनित्री मन्यते। यहाँ भारत में गाय को जननी की तरह माना जाता है। जननी यानी माता की तरह मानते हैं। अगला प्रश्न है, अत्र तहि सैनिकैः समरभूमि किम गीयते। यहाँ के सैनिक रणभूमि में या युद्ध के मैदान में क्या गाते हैं। तो इसका उत्तर होगा अत्र तहि सैनिकैः समरभूमि श्री गीता गीयते। यहाँ के सैनिक रणभूमि में या युद्ध के मैदान में श्रीमद् भागवत गाते हैं। अगला प्रश्न है, अत्र जीवनादर्शे किम जटितम। यहाँ जीवन आदर्श में क्या है। तो इसका अर्थ होगा, उत्तर होगा अत्र जीवनादर्शे मंगलमय मणि भी रामः जटितम। यहाँ के जीवन आदर्श में मंगलमय मणि भी रामः। मंगलमय मणि भी रामः का अर्थ होगा जीवन के आदर्श में मंगल मणि, मंगल यानी सुख, मणि की तरह सुंदर है। तो इसका अर्थ होगा यहाँ जीवन आदर्श में मंगल यानी सुख की तरह सुंदर है। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे दिया पहला नंबर, सिंहा इहा खाली स्थान संति। तो इसका उत्तर होगा सिंहा इहा खिलन का संति। अगला है, अत्र कर्मतः भाग्य निर्मिति भवति। यहाँ पे खाली स्थान दिया, अत्र कर्मतः खाली स्थान भवति। तो यहाँ पे होगा भाग्य निर्मिति। अगला है, अत्र क्षेत्रेषु कुमारी सीता खाली स्थान। तो यहाँ पे होगा खेलती। अगला है, अत्र खाली स्थान मंगलमय मणि जटितः। तो इसका यहाँ पे होगा जीवनादर्शे। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला नंबर, भारत भूमि का बच्चा बच्चा श्री राम है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा भारत भूमि वत्सो वत्सः श्री रामः। अगला है, यहाँ प्रभात में शंख ध्वनि होती है। तो इसका अनुवाद होगा अत्र प्रभाते शंख ध्वनि भवति। अगला है, यहाँ कविवाणी त्याग तपस्यामय गाथाएं गाती हैं। तो इसका अनुवाद होगा अत्र कविवाणी त्याग तपोमय गाथाम गायति। अगला है, इस क्षेत्र में सुकुमारी सीता खेला करती है। तो इसका अनुवाद होगा अस्य क्षेत्रे सुकुमारी सीता खेलती। चौथा प्रश्न, निम्न पदों की संधि कीजिए। पहला, मानव प्लस उपकारी। तो इसका होगा मानोपकारी। अगला है, कर्मतः भाग्य निर्मिति। तो इसका होगा कर्मतो भाग्य निर्मिति। फिर ख नंबर में संधि विच्छेद कीजिए। है विरामः। तो इस बराबर इसका होगा ही प्लस अभिरामः। दूसरा है मणिर्भिरामः। तो इसका होगा मणि प्लस अभिरामः। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। जनित्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। तो इसका पुल्लिंग होगा, जननी यानी माता होता है, तो इसका पुल्लिंग होगा जनकः। अगला है, गाथा शब्द की द्वितीय विभक्ति तथा वचन बताइए। तो गाथा विभक्ति का द्वितीय विभक्ति का बताना है हमको। एक वचन में होता है गाथा, द्विवचन में होता है गाथेत, बहुवचन में होता है गाथाः। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे, सैनिक ही पद में शब्द तथा वचन बताइए। तो सैनिक ही पद में इसका शब्द, ये सैनिक शब्द दिया गया है और इसका जो वचन है वह बहुवचन है। इस तरह हमारा यह जो अभ्यास है वह संपन्न हुआ। और अंत में जो दिया हुआ है विशेष, इस रचना को कंठस्थ करके लय सहित सुनाइए। तो इसका मैं हिंदी में आपको कविता भी भेज रही हूँ लिख करके। आप सभी इस अभ्यास को अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।